तो 24 का जो चुनाव है 5 राज्यों का भी, तो वो तो ये दो छोटे बड़े भाई हैं, कांग्रेस बीजेपी। तब से मोदी ने भी वही नकल पर चले हैं। वर्ल्ड बैंक से जो उसकी कहने की नीतियों के अनुसार चलते हैं। जो भी नीति वर्ल्ड बैंक कहेगा कि कोरोना ले आना है तो कोरोना ले आएंगे, अगर कहीं जहाज पलटवाना है तो वो जहाज भी पलटाओगे, अगर किसी देश को बंद करना है एक सूत्र में तो बंद भी करेंगे। 5 राज्यों का क्या कहेंगे? 5 राज्यों में कहा जा रहा है कि बीजेपी आ रही है। बीजेपी आओ चाहे भाजपा हो, दोनों भाई हैं, एक लक्ष्मण है एक राम है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज का जो सीन है, यही रात अंतिम, यही रात भारी जैसे बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए है, क्योंकि चुनाव का परिणाम आने वाला है। 5 राज्यों में चुनाव खत्म हो चुके हैं और अब एग्जिट पोल चल रहा है और अब रिजल्ट का इंतज़ार है। और हर कोई अपने अपने तरीके से बता रहा है कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। अगर नेशनल मीडिया की बात करें तो उन्होंने पूरी तरीके से बीजेपी को विजेता घोषित कर दिया। उनका बस चले तो संवैधानिक तौर पे शपथ भी दिला देते। आप क्या कहेंगे, कौन आ रहा है कौन जा रहा है? पहले तो आपके चैनल पर जो सुनने वाला है, देखने वाला है, सभी को जगबीर झज्जर की तरफ से जय हिंद, जय भारत, जय किसान एकता, जय जवान एकता। तो 24 का जो चुनाव है 5 राज्यों का भी, तो वो तो ये दो छोटे बड़े भाई हैं, कांग्रेस बीजेपी। दोनों भाई हैं, ये छोटे बड़े भाई हैं, एक राम है एक लक्ष्मण है। ये कब आ जाए कब चले जाए किसी ने नहीं पाई है। ये तो भाई ये दोनों भाई दोनों पूंजीपतियों के आदमी हैं, कोई गरीब का थोड़ी है। कांग्रेस कोई गरीब है नहीं है, बीजेपी गरीब है नहीं है। ये सब पूंजीपतिवाद का हमारे देश के अंदर राज चल रहा है। और ये नरसिंह राव जो सरकार थी उस टाइम में वर्ल्ड बैंक से लोन लेके ये सरकार बनाई थी। तब से मोदी ने भी वही नकल पर चले हैं। वर्ल्ड बैंक से जो उसकी कहने की नीतियों के अनुसार चलते हैं। जो भी नीति वर्ल्ड बैंक कहेगा कि कोरोना ले आना है तो कोरोना ले आएंगे, अगर कहीं जहाज पलटवाना है तो वो जहाज भी पलटाओगे, अगर किसी देश को बंद करना है एक सूत्र में तो बंद भी करेंगे। ये तो वर्ल्ड बैंक के गुलाम हो चुकी है हमारे देश की पार्टियां। बिल्कुल हो चुकी हैं। वर्ल्ड बैंक के 3 गेट घेरे थे किसानों के बच्चों ने, जब जाकर कानून वापस लिए थे, वैसे ना लिए, राजी खुशी। और 13 महीने जो किसान बैठे जंतर मंतर लाले वहाँ जो बॉर्डरों पे 13 महीने अपने तंबू को संभाल के रखा। और 10 महीने हो गए सेना के जवानों को बैठे हुए, भूतपूर्व सैनिक। रेल भी रोक ली, जब भी नहीं मान रहे। अभी बताओ क्या करना है क्या नहीं है। कोई किसी का काम किया इन्होंने? कोई भी पार्टी अपना स्वार्थ देखती है, वोट बैंक देखती है, उसके अनुसार कोई नहीं करता काम। आपके अनुसार बीजेपी और कांग्रेस दोनों को ही नहीं आना चाहिए, दोनों का सफाया होना चाहिए? हाँ जी, होना चाहिए। आने वाले समय में 2024 में सेना, किसान, मजदूर, कर्मचारी इनकी पार्टी बनने जा रही है और 2024 में ये झंडा ये पक्का उठाओगे। लोकसभा के में सीधे सीधे लोकसभा में 400 पार। इनसे तंग आ रहे हैं लोग सब। मोदी जी कह रहे हैं हम लाएंगे 400 के पार। हाँ, 400 के बाद पार आएंगे। मोदी जी लाएंगे? कहाँ आएगा? बीजेपी लाएगी। मोदी तो भूल जाएगा, उड़न खटोला वहीं रहेगा। मोदी नहीं आएगा, अभी और ही कोई आएगा। कौन आएगा फिर? मोदी और राहुल के अलावा कौन चेहरा है? और बहुत चेहरे हैं इस देश में। क्या देश की में कमी है आदमियों की? कौन आ रहा है आगे लड़ने के लिए? कोई लड़ने नहीं के लिए सेना आ रही है, किसान आ रहा है, मजदूर आ रहा है, कर्मचारी आ रहे हैं। जिसने रामलीला ग्राउंड में 10 लाख आदमी ले आकर इकट्ठे किए, उनके अध्यक्षता में आ रहे हैं अभी। और ये चुनाव पलटी होगा, तैयारी शुरू हो गई। तैयारी हो रही है। 5 राज्यों का क्या कहेंगे? 5 राज्यों में कहा जा रहा है कि बीजेपी आ रही है। बीजेपी आओ चाहे भाजपा हो, दोनों भाई हैं, एक लक्ष्मण है एक राम है। एक चला जाएगा एक आ जाएगा, कानून तो वही रहेंगे। लेकिन घमासान तो इन्हीं के बीच है। घमासान नहीं है इनके बीच में, और भी है बच्चे। कौन है और मैदान में कौन है? दो में ही बटा हुआ है सारी। 24 में एक तीसरा मोर्चा तैयार हो चुका है।
और वो तैयार जल्दी घोषणा हो जाएगी। हाँ। 24 क्या है उसका सीधी एजेंडा? लड़ाई इनसे दोनों पार्टियों से होगी और इनका विरोध करेगी जनता। हम नहीं करेंगे, जनता विरोध करेगी। कर्मचारी इनसे दुखी, किसान इनसे दुखी, मजदूर इनसे दुखी, व्यापारी इनसे दुखी, इनसे सुखी कोई सा है। सभी का स्टेशन देख लो, कितने रोज होते हैं यहाँ जंतर मंतर पे, रोज आप कवरेज कर रहे हैं। किसी का समाधान होया? हमने तो देखा नहीं, 10 साल हो गए, कोई समाधान नहीं। कोई कर्मचारी आ जाओ, किसान आ जाओ, सेना का आ जाओ या अर्धसैनिक बल आ जाओ। 2004 के बाद अर्धसैनिक की बल की वाजपेयी सरकार ने पेंशन काट दी। उनके बच्चे कहाँ जाएंगे? बुढ़ापे में डोगा खत्म है उनका। क्यों? पैसा नगद दे देगी, उनको पेंशन मिलेगी नहीं, कहाँ आएगा? बुढ़ापे का सहारा होता है। ये अंग्रेजों ने बनाया था ये कानून और उस कानून को तोड़ दिया गया है बिल्कुल। इनको पेंशन देनी नहीं किसी विभाग में, सबका सफाया, सब मजदूर रोटी रोटी पे काम करेंगे आने वाले समय। तो दे रही है ना पेंशन जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है। कहाँ दे रही है? ये सिर्फ एक माइक पर बोलने की अलग बातें होती है, ग्राउंड में काम कम होता है। कांग्रेस भी नहीं दे रही। अभी इन भाइयों से पूछ ले, 2004 के बाद भर्ती है ये सीआरपीएफ के, इनकी पेंशन हो तो बता दे। नहीं है, खत्म है। कांग्रेस कह रही है कि हम जो है कुछ राज्यों में दे रहे हैं जहां उनकी सरकार है और केंद्र में आने दीजिए, पूरे भारत में आपको होगी। लिख कर दिया है कांग्रेस ने कि इनको पेंशन दे रहे हैं, लिख कर दिया आपको। हिमाचल में दे रहे हैं। हाँ दे रहे हैं, मैं भी बकती हूँ। बकने से क्या होता है? पेंशन ग्राउंड पर होनी चाहिए। कर्मचारी रोज करे हैं, कर्मचारी नहीं करते, मजदूर रोज करते हैं। अभी ये ड्राइवर और कंडक्टर का चल रहा है। कांग्रेस वाले भी जुमला फेंक रहे हैं। जुमला है ही, जुमला है इनका, सबका जुमला। न तो ये बेचारे ड्राइवर कंडक्टर है, इन्हें एक्सीडेंट हो जाए, इनको सुविधा क्यों नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए कि नहीं? जो रोड पर चलेगा, गलती तो हर इंसान से होती है, भगवान थोड़ी होती है, सभी से होती है गलतियाँ। गलती होंगी तो गलती का सुधार होना चाहिए ना। एम्बुलेंस का इनका होना चाहिए, बच्चों का रोजगार का होना चाहिए, इनकी सुख सुविधाएं होनी चाहिए। वही इनकी मोदी जी वादा कर रहे हैं, मोदी जी वादा कर रहे हैं कि तो मैं भी करती हूँ रोज। मैं 2 करोड़ नौकरी दूंगा, 4 करोड़ भाई वो दूंगा, पेंशन दूंगा। तो दिया किसी ने? 2 करोड़ रोजगार कहाँ है? 2013 में बोला था मोदी ने, दिया नहीं? दिया ना। अब विकसित राष्ट्र बनाकर छोड़ेंगे भारत को, वो कह रहे हैं। रोटी भी नहीं मिलेगी, ये विकसित राष्ट्र यो बनेगा। रोटी भी नहीं मिलेगी, रोटी पे दिखाएंगे, काम करवाएंगे, जय हिंद हो जाएगी बस। बड़े बड़े साइड बन रहे हैं अडानी पानी के, उसमें सारा नाच गोदाम बंद। रोटी दिखाओगे, काम करवाओगे, जय हिंद। ना किसी को पेंशन, ना रोजगार, ना कुछ। तो आप कैसे रोकेंगे मोदी को आने से लोकसभा में? भाई कैसे? लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे तब रोकेंगे, वैसे थोड़ी रुकेगा। ईवीएम तो एक बड़ा मुद्दा है कि ईवीएम घोटाला हो जाता है, कैसे रोक लेंगे? ईवीएम की भी भाई बहिष्कार तो कर ही रहे लोग, मेरे हाथ में तो कौन है ना। बिना बंद हुए, बिना बैटल पेपर पर आए हुए कैसे रोक पाएंगे? रुकेगा, उसका भी समाधान होगा। कोई तैयारी की है उसका? हाँ, इसका है। क्या तैयारी है? तैयारी है उसकी, ईवीएम की बंद करवा के। हाँ बंद, बैलेट पेपर वो होना चाहिए। 24 का चुनाव बैलेट पेपर से? हाँ बिल्कुल होना चाहिए। न्याय का न्याय मिले, दूध का दूध और पानी का पानी अलग अलग पता लग जाएगा। लेकिन सरकार तो हटने नहीं देगी ना ईवीएम। भाई सरकारी भी, राष्ट्रपति उसका, चुनाव आयोग उसका, रक्षा मंत्री उसका, गृह मंत्री उसका, ये सारे मंत्री तो वे हमारे कहने से थोड़ी हटाओगे। तो फिर कैसे हटेगा जब आपके कहने से नहीं हटाएंगे? तो तानाशाही राज है, कैसे हटेगा? जो आदमी गरूर हो जाए, रावण का भी गरूर नहीं टूटा था, राम ने तोड़ा था। जब समय आने पर इसका भी गरूर टूटेगा, ऐसा नहीं। कौन तोड़ेगा गरूर इनका? जनता तोड़ेगी, मैं थोड़ी तोड़ूंगा। 2024 में देखिए जनता तोड़ेगी। कैमरा घुमाओ इधर, दिखाओ ये कैमरा, ये जनता तोड़ी, मैं थोड़ी तोड़ूंगा। जनता तो कह रही है हर हर मोदी, घर घर मोदी। जनता नहीं कह रही, ये नारा फैल हो चुका, फैल हो गया। जनता के दिल में राज जनता कह रही है बचाओ मोदी, भगाओ मोदी। हाँ भगाओ मोदी। अभी आने वाले 24 में होगा ये। सारे गरीब मजदूर हैं, वो कह रहे हैं कि मोदी जो है हमारा सूत्रधार है, उधार कर रहे हैं। कहीं ना सूत्रधार कर रहा है, ये 5 किलो अनाज पे है सब।
5 किलो अनाज जिस दिन बंद हो जाएगा उस दिन सूत्रधार सबका बंद हो जाएगा। तो वही तो बात है, जनता को राहत मिल रही है 5 किलो राशन का। हाँ ये तो है, वो भी राशन वाला होगा। अच्छा चीज। जब वो अडानी के पास सारा अनाज चला जाए कितना देगा? हाथ खड़े कर देंगे, बोले जय हिंद, हमारे पास अनाज जना है तो कहाँ से आएगा? ये भी आ रही है योजना, ये भी योजना है। तो आप सुन सकते हैं किस तरीके से इन्होंने 24 की पूरी तैयारी कर ली है। कह रहे हैं कि अब किसानों मजदूरों की पार्टी बनेगी और 24 में मोदी और कांग्रेस दोनों की सफाया हो जाएगा, बीजेपी का सुफड़ा साफ हो जाएगा। आने वाला वक्त बताता है क्या कुछ होगा। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी ग्रीन, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।